चुनावी राज्य महाराष्ट्र की सियासत में तेजी से हलचल बढ़ती जा रही है। चुनाव की तारीखों का ऐलान तो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन नेताओं के मिलने जुलने का सिलसिला तेज हो गया है। 15 दिनों में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 2 बार एनडीए गठबंधन के साथी एनसीपी एसपी चीफ शरद पवार से मुलाकात कर कहीं न कहीं सबकी टेंशन बढ़ा दी है। हालांकि दोनों नेताओं ने मुलाकात के पीछे की वजह कुछ और बताई है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में कब कौन सी मुलाकात किस पर भारी पड़ जाए, यह अंदाजा लगाना मुश्किल है। कुछ वक्त पहले ही मुख्यमंत्री शिंदे एनसीपी पर आरोप लगाते नजर आते थे। अब वो शरद पवार से मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले शिंदे 22 जुलाई को शरद पवार से मिले थे। ये मुलाकात जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर था, लेकिन मुख्यमंत्री शिंदे से मुलाकात के बाद जब सीनियर पवार बाहर निकले तो उनकी चुप्पी ने सियासी माहौल को और गर्म कर दिया। अब बीते शनिवार को दोनों के बीच फिर से आधे घंटे की मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शरद पवार के साथ अपने आधिकारिक निवास वर्षा बंगले पर बातचीत हुई। कहा गया कि मुलाकात मराठा आरक्षण को लेकर था, लेकिन इलेक्शन टाइम पर हर कोई इस मुलाकात के मायने निकाल रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे और फडणवीस के बीच पहले से ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही महायुति गठबंधन, जिसमें 38 विधायकों के साथ शिंदे की पार्टी शिवसेना है। शिंदे राज्य के मुख्यमंत्री है। वे गठबंधन में दूसरी पार्टी अजित गुट वाले एनसीपी की है, जिसमें 40 विधायक है और उसके पास डिप्टी सीएम का पद है। वह बीजेपी, जिसके पास सबसे ज्यादा 102 विधायक है, फिर भी डिप्टी सीएम पद के साथ वो शांत है। इसीलिए शिंदे को भी पता है कि उनकी कुर्सी सुरक्षित नहीं है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जिस तरह से अपनी सीटें हारी है, उसके बाद से ही गठबंधन में आए दिन कोई न कोई मनमुटाव की खबरें आती रहती है। हालांकि ये सब सिर्फ कयास मात्र है। एक और जहां बीजेपी के सारे नेता शरद पवार पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शरद पवार से मुलाकात कर रहे हैं। खास बात है कि एकनाथ शिंदे ने अपने डिप्टी सीएम अजित पवार से दूरी भी बना ली है। साथ ही शिंदे ही सरकार के बड़े फैसलों का ऐलान खुद करके पूरा क्रेडिट भी अपने पास रखने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में चर्चा है कि लोकसभा चुनाव में बहुमत के आंकड़े से पिछड़ी बीजेपी को शिंदे पॉलिटिक्स ने बैकफुट पर ला दिया है। राजनीति वक्त का खेल है और वक्त कभी भी गठबंधन, धर्म, दोस्ती, दुश्मनी और सिद्धांतों की परवाह नहीं करती। बीजेपी भी इस राजनीति से परिचित है। बिहार में अपने सहयोगी जेडीयू का साथ और अलगाव का अनुभव बीजेपी को है। कम से कम 4 ऐसे मौके आए जब नीतीश कुमार ने पाला बदलकर सत्ता हासिल की। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में इसी राह पर चल सकते हैं। वैसे ही लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो विपक्षी गठबंधन एनडीए की स्थिति काफी मजबूत है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने 2019 में लोकसभा की 23 सीटें जीती थी, जो 2024 के चुनाव में घटकर 9 रह गई। वही महाविकास आघाड़ी ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए 48 में से 30 सीटें जीत ली। ऐसे में विधानसभा से पहले कुछ भी हो सकता है। वैसे एमवीए गठबंधन की पार्टियों के बीच भी दरार की खबरें बीच बीच में आती रहती है। शिंदे एमवीए में आएंगे तो क्या कॉम्प्रोमाइज कर पाएंगे? क्या उद्धव ठाकरे उनको माफ कर पाएंगे? क्या उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे? कांग्रेस, जिसने लोकसभा चुनाव में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है और 13 सीटें जीती है, उसका क्या रोल होगा? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।